मुसलमान कभी मुसलमान को देखकर नहीं हंसता कि तुमने टोपी क्यों लगा रखी है। मुसलमान कभी मुसलमान को देखकर नहीं हंसता कि तुमने टोपी क्यों लगा रखी है। लेकिन हिंदू तिलक लगाए तो दूसरा हिंदू हंसने लग जाता है, अरे तुमने तो तिलक लगा रखा, बड़े पंडित बन रहे हो। आज आप ही अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं, हम ही बड़े दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। तिलक लगाने में आपको शर्म आती है, धोती कुर्ता पहनने में आपको शर्म आती है। फैशन के नाम पर वो पिक्चर बनाने वाले फटे कपड़े पहनते हैं, निर्वस्त्र होकर घूमते हैं। उन्हें निर्वस्त्र होकर घूमने में शर्म नहीं आती, फटे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती, लेकिन आपको अपने संस्कृति का पालन करने में शर्म आती है। यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। आपने एकादशी करना छोड़ दिया, आपको एकादशी आप नहीं रहते। आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत छोड़ दिया, रामनवमी का व्रत छोड़ दिया और मांस मदिरा खाने पीने लग गए। जब आप ही नहीं अपनाएंगे अपने धर्म को, जब आप ही धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुसलमानों के घरों में सभी लोग रोजा करते हैं, वो अपना त्योहार सभी लोग मनाते हैं। लेकिन हिंदुओं में कितने हिंदू हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं? मुट्ठी भर हिंदू, गिने चुने, जो करते हैं धर्म का पालन। आज क्रिश्चियन लोग हमारे देश के लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं को गांव गांव में जा जा करके उन्होंने हिंदुओं को, जो हमारे गांव के भोले भाले हिंदू भाई होते हैं ना, आदिवासी भाई, उनको बरगला करके उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया और लाखों करोड़ों हिंदू क्रिश्चियन बन चुके हैं भारत में। हाँ या ना? धर्म परिवर्तन की बलि चढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को निंदा चुगली करने से फुर्सत मिल जाए, क्रिकेट देखने से फुर्सत मिल जाए, तो आप भी अपने धर्म का पालन करें। आपको दूसरे का पांव पकड़ के खींचने से फुर्सत नहीं है, जिठानी देवरानी के झगड़े से फुर्सत नहीं मिल रही है, भाई भाई के झगड़े से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो आप क्या धर्म का प्रचार करेंगे? अरे भाई जागो मेरे देशवासियों, आप नहीं प्रचार करेंगे तो एक दिन हिंदू ये क्रिश्चियन होते चले जा रहे हैं। वो प्रचार कर रहे हैं अपने धर्म का। आप क्यों नहीं पढ़ाते गीता? क्यों नहीं रामचरितमानस अपने बच्चों को पढ़ाते? क्यों नहीं संडे के दिन जाओ आदिवासियों के पास जाओ, गरीब तबका का जो आदमी है उनके पास जाके थोड़ा धर्म की बातें किया करो, उन्हें भी धर्म का ज्ञान होगा, ताकि वो हिंदू जो हैं कम से कम वो बचे तो रहें। उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाइए आप लोग। कौन पढ़ाएगा? ये क्रिश्चियन लोग पाठ पढ़ा के लाखों करोड़ हिंदुओं को क्रिश्चियन बना चुके हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए धर्म हमारी रक्षा करेगा, लेकिन उसकी रक्षा भी हमें करनी पड़ेगी। तलवार हमारी रक्षा करती है, पर समय समय पर तलवार को आपको धार देनी पड़ेगी, वरना जंग से खा जाएगी, फिर वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। तलवार आपकी रक्षा करेगी, पर आपको भी तलवार की रक्षा करनी पड़ेगी। हाँ या ना? बंदूक आपकी रक्षा करेगी, पर आपको भी समय समय पर बंदूक को खोल के चलाकर देखते रहना, जंग तो नहीं लग गई, जाम तो नहीं हो गई। उसी प्रकार धर्म हमारी रक्षा करेगा, पर समय समय पर आपको भी अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। उसी तरह जैसे जंग खाई तलवार को हमें धार देनी पड़ती है। आपका क्या योगदान है धर्म के लिए, बता दो मुझे। मैं आप सभी से सवाल करता हूं, बताइए आप लोगों का सनातन धर्म के लिए क्या योगदान है? क्या करते हैं आप अपनी संस्कृति की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा के लिए? क्या करते हैं? एक तिलक लगाने में भी आपको शर्म आती है।
पैंट शर्ट पहनते हो, धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है। वो दादाजी वो नाना जी तुम्हारे धोती कुर्ता पहनते थे। अरे भारतीय पहनावा पैंट शर्ट नहीं, यही धोती कुर्ता रहा है जिसके नाम से हम पहचाने गए, जाने गए। हमारी पहचान गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग से नहीं रही। हमारी पहचान तो जय श्रीमन्नारायण, सीताराम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा से हमारी पहचान रही है। लेकिन आपने वो भी छोड़ दिया, गुड मॉर्निंग में आ गए। क्या योगदान है आपका, बताइए? क्या दिया आपने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को? आप क्या देते हैं? अपने बच्चों को आपने गीता पढ़ानी छोड़ दी, पोयम याद करा रहे हैं। आप खुद अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपसे मेरा सवाल, बताइए आपने अपने बच्चों को अपने धर्म का कितना पाठ पढ़ाया है? पूछो अपने बच्चों से कि राम के पिता कौन थे, शायद वो बता ना पाए क्योंकि आपने कभी बताया ही नहीं। पूछो अपने बच्चों से कि गीता किसने सुनाई, कब सुनाई, क्यों सुनाई, शायद ना बता पाए आपके बच्चे क्योंकि आपने कभी बताया ही नहीं। क्योंकि आपको करना क्या है धर्म से? आपको तो प्रपंच में पड़े रहना है, बस प्रपंच से फुर्सत नहीं है। अपने धर्म का पालन करना सीखो मेरे भाइयों, मेरी माँ, अपने धर्म का पालन करना सीखो, बच्चों को सिखाओ। जिसका धर्म चला गया उसका सब कुछ चला गया। हमारा भूल गए आप उन महापुरुषों के बलिदान को। अरे धर्म के लिए ही मर गए हमारे यहाँ के, हमारे सनातनी, पर उन्होंने धर्म को छोड़ा नहीं। क्या नहीं कहा था पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी ने कि छोड़ दो अपना धर्म, आ जाओ मुसलमान बन जाओ? लेकिन आंखें फोड़ दी, जलती सलाखें डाल दी आंखों में। पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कितने महापुरुषों की कथा आप क्या नहीं जानते? सब जानते हैं। मर गए पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म के लिए लड़ गए शिवाजी, अपने धर्म के लिए लड़ गई झांसी की रानी। झांसी की रानी के अपने मंत्रियों ने गद्दारी कर तो ली थी, मिला तो लिया था हाथ अंग्रेजों से, झांसी की रानी भी मिला लेती, लेकिन नहीं। गद्दार होके जीने से अच्छा है ईमानदारी से अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लें, देश के लिए मर जाएं। गद्दार होके जीवित रह के क्या करेंगे? पृथ्वीराज बन करके मर जाओ, जयचंद बन के जीवित ना रहो। देश के लिए, अपने धर्म के लिए आपसे ये पूछा जाएगा सवाल कि आपने अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए क्या किया है? क्या उत्तर होगा आपका? क्या किया आप लोगों ने? पेट भरना जानते हो? पेट भरना तो सुअर भी जानता है। सोना जानते हो? 2-2, 10-10 घंटे सोते हो दिन में रात में, सोना तो कुत्ता भी जानता है। पैसे कमाना जानते हो? पैसा कमाना वैश्या भी जानती है। बच्चे पैदा करने जानते हो? बच्चे पैदा तो सुअर भी तुमसे ज्यादा करते हैं। यहां ना तुम बच्चे पैदा करने आए हो, ना सोने आए हो, यहां केवल अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए हो। सारी दुनिया को सनातनी बनाना है, भटके हुए लोगों को भगवान का रास्ता दिखाना है। लोग आज गाय काट रहे हैं, लोग आज बकरा काट रहे हैं। कौन है ये? अज्ञानी है। इन अज्ञानियों को आप ही ज्ञानी बनाओ। बताओ कि किसी की हत्या करना गलत है। समझाना है हमें। जिस दिन सारी दुनिया सनातनी हो जाएगी, उसी दिन से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। कलयुग इसलिए है, जात पंथ के नाम पर देश बट गया, दुनिया बट गई है, कई टुकड़े हो गए। कोई गाय को काटना धर्म मानता है तो कोई गाय की पूजा करना धर्म मानता है। कोई बकरे को छोड़ना धर्म मानता है तो कोई बकरे को काट देना धर्म मानता है। कोई शराब ना पीना धर्म मानता है तो कोई शराब पीना धर्म मानता है। इन अज्ञानियों को आप हिंदू ही, मुट्ठी भर जो हिंदू है ना, आप ही ज्ञान दे सकते हैं।
पूरी दुनिया को। ये भारत ही विश्व गुरु रहा है। भारत का नाम हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, आपके जो हमारे वेद हैं, पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे वेद पुराणों में हमारे देश का नाम है भारत, भारत, भारत। गीता में कई जगह भगवान ने अर्जुन को भारत भारत कहा है। अन्य धर्मों के ग्रंथों में एक बार कहीं भारत का नाम नहीं आया, क्योंकि उनके ग्रंथ भारत के हैं ही नहीं, ना भारत के लिए हैं, ना भारत में लिखे गए। उनके तो किसी व्यक्ति ने किसी और जगह बैठ के उसके ढंग से लिखा। हमारे ग्रंथ तो हमारे भारत भूमि में बैठ करके हमारे भगवान व्यास रूप में आकर के हमारे वेद पुराणों को लिखते हैं, और जो लिखते हैं साइंटिफिक लिखते हैं। हजारों साल पहले वेद पुराण के लिए व्यास जी आए। हजारों भागवत जी कितनी पुरानी है, हजारों साल पुरानी। जो लिखा है आज सही हो रहा है, आगे जो होना है वो भी लिखा है, और पूरा साइंस आज जो कह रही है, कर रही है, वो ऑलरेडी भागवत जी में मौजूद है। इसलिए सनातन धर्म सारी दुनिया आज मान गई है। अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में गीता नहीं पढ़ाई जाती। ये दुर्भाग्य। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। गणेश जी को हटाकर गधा बिठाल दिया, इसलिए गधों की फौज हो गई। अब गणेश जैसे बेटे नहीं रहे, अब तो गधे हो रहे हैं। गधे ही पढ़ा है।